हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु, सीनियर कंसल्टेंट। मैंने अलग अलग विषयों में आपके साथ काफ़ी चर्चाएं करती आ रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही मार्मिक विषय जिसको कहते हैं कि अकेलेपन के साथ कैसे खुश रहा जाए, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है, सार्वभौम सत्य भी है, जिसको सब लोग समझते हैं, लेकिन उसके भय से, अकेलेपन के भय से अपने वर्तमान को भी कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। जीवन में ना कोई साथ आया है, ना कोई साथ जाएगा। सुख और दुख जीवन के दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। दुनिया में परिस्थिति व इंसान, कोई भी आपको सुखी या दुखी नहीं कर सकता। हर्ट होता है केवल हमारे अंदर से क्रिएट किया हुआ अपना ज्ञान, क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसकी वजह से हमें ये सब परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं। बीइंग ए सिंगल पर्सन, सिंगल का मतलब असहाय व्यक्ति नहीं होना है। सिंगल एक यूनिट है, एक पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, जिसे हम कंप्लीट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। लेकिन हमारे समाज में यदि कोई जोड़ा नहीं है तो उसको कई बार कहीं पर परंपरागत तरीक़ों को मानने के कारण धार्मिक उत्सवों में, अच्छे कार्यों में उसको साथ में बैठने नहीं दिया जाता है, अलग रखा जाता है, क्योंकि जो भी पूजा होती है वो जोड़े से होती है। ये हमारी एक परंपरा हम बचपन से सीखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अकेलापन होना अलग मायने रखता है और सिंगल रहना एक अलग चीज़ है। बहुत से लोग पति पत्नी हो के किसी कारणवश यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, उनमें से कोई भी अकेला रह जाता है, या कोई आदमी या व्यक्ति, लड़की, लेडी कोई भी शादी नहीं करना चाहती तो सिंगल लाइफ जीना चाहती है, ये उसकी अपनी पसंद होती है। लेकिन समाज हमारा उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार सोचते हैं कि और इमोशनली अटैचमेंट यदि किसी का हो जाता है, किसी वजह से वो साथ में नहीं रहता पाते हैं या किसी वजह से अलग हो जाते हैं, तो वन साइड जो लव होता है वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। यदि व्यवहारिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप से हम देखते हैं तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि कई बार वो किसी को कभी भी गलत बात कहने से चूकता भी नहीं है और अंदर ही अंदर वह टूटता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें साथ चाहिए। देखा जाए तो शायद साथ से हमें बहुत फ़ायदे हैं और सोसाइटी में साथ होना भी चाहिए। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि साथ नहीं है, लेकिन यदि कोई किसी कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि साथ क्यों चाहिए, कि सामने वाला हमें अच्छे पहनते हैं कॉम्प्लीमेंट करेगा, हमारी तारीफ़ करेगा, हमारा उससे अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन कभी कभी अटैचमेंट इतना भारी पड़ जाता है कि आदमी का मानसिक स्तर बिल्कुल ही गिर के इधर उधर बिखरने लगती है, व्यक्तित्व उसकी पूरी तरह से खंडित होने लगता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अकेलेपन के कारण हर व्यक्ति परेशान होता रहता है। आप देखिए, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत बार आते हैं, कहते जी बच्चे चले गए, हम अकेले, हम कैसे रहें। मैं उनको हर बार समझाती हूँ कि अब दो जने हो, दो जनों में अकेलापन क्या है। आप एक लोगों के हिसाब से इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, आपस में मिलजुल के खुश रखिए, आपके बच्चे खुश हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हर मोमेंट पे हमें किसी का साथ क्यों चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन उठता है। आप देखिए, खाना खाना है, पिक्चर जाना है, इवन कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, या आप इवन पास की दुकान तक भी मैंने देखा कोई लोग जाते हैं तो बस वाले की बेल बजा के बोलते हैं कि चलते हैं वहाँ तक। ठीक है, कंपनी है, अच्छा लगता है, आप लोग एंजॉय करो, वो अलग बात है। लेकिन हमें इमोशनली डिपेंडेंट किसी भी रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आज के समय में देखा जाए या शुरू से हम देखते हैं तो बरसों से हर रिश्ता दूसरे पे निर्भर होता चला आता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे रिश्तेदार हो। हम हमेशा किसी न किसी का साथ हर पल ढूंढते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम लोग चीज़ शेयर करेंगे, आपस में रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अकेलेपन होने के कारण लोग अपने को डिप्रेशन में, एंजाइटी में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार वो बायोलॉजिकल डिजीज़ के उसमें भी आ जाते हैं और कभी कभी तो आत्महत्या तक लोग करने की नौबत उनकी आ जाती है।
अब यदि देखा जाए तो अकेलेपन के फ़ायदे क्या हैं? यदि हम शांति से सोचें कि यदि आप अकेले रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी को डबल तरीके से पूरे अपने काम में लगा के उस काम को कर सकते हैं। डबल एनर्जी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, सारी ताकत, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सब कुछ आप इकट्ठा करके बहुत ही कॉन्क्रीट वर्क आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टाइम का भी मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं कई बार। तो जब आपका टाइम अच्छा होता है, यदि आप साथ में रहते हैं, तो आपको हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आपका लाइफ पार्टनर हो, या रिलेटिव पेरेंट्स हो, कोई भी हो, सबके लिए आपको स्पेशल रूप से अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और टाइम नहीं देने से कई बार लोगों में बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। कई बार मैरिज रिलेशन भी लोगों में शिकायतों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारा पार्टनर हमें बिल्कुल तंग करता है, हमें बिल्कुल टाइम नहीं देता है। अब समस्या ये आती है कि इस अकेलेपन को दूर कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि अकेलेपन से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें अपने को मजबूत रखना है, और इस अकेलेपन शब्द से हमारे अंदर जो भय बनता है, जो इन्फीरियरिटी आती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, उससे हमें अपने को बचा के रखना चाहिए। यदि हम खुद के साथ हमें अच्छा नहीं लगता तो हम हर खुशी के लिए दूसरों को ढूंढते हैं, और यहाँ तक कि नहीं मिलने पे कितने कितने बड़े बड़े सोसाइटी में कांड हो जाते हैं। लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं, शादी होती है, परिवार होता है, सबके साथ रहते रहते वो लोगों को नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। अपने मन के साथ रहो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अकेले होते हैं, आप ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, आप सोचिए मैं स्वयं के साथ हूँ। जब आप स्वयं के साथ हैं तो हर दुख और सुख जो आपके अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ आप पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं। अतः सुंदर विचारों का ही संचार अपने अंदर करें तो बहुत ही अच्छा है, और जो हमारे को शक्ति दे, एंटरटेनिंग दे। हमें किसी की मोहताजगी क्यों चाहिए? क्या हम इमोशनली नहीं रह सकते? हमें जो इमोशनल हमारा जो वीकनेस होती है, उसको हमें किसी भी तरह से उस पर विजय पानी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं, एटीट्यूड से ही हमारे थॉट बनते हैं, और ये जो हमारे थॉट्स हैं, इन्हीं को ही हम इंटरप्रेट करते चले जाते हैं, और यही हमारी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिविटी डेवलप करने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए हमें 100% अपनी कंपनी के साथ 100% जीना हमें सीखना है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट या फ्यूचर की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वास्तविकता से हमेशा पड़े रहते हैं। जैसे कि कहा भी है, मैन इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। बचपन आता है, बचपन के बाद किशोरावस्था आती है, फिर आपकी युवावस्था आती है, धीरे धीरे आप वृद्धावस्था तक चले जाते हैं। लेकिन जो एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ जो हमारा है, वही हमारे सही तरीके से जीने का बहुत बड़ा साधन होता है, जिसके साथ हम पूरी तरह से एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ओल्ड लोगों के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी कि उनको अपने लिए कुछ चीज़ें अकेलापन से ख़त्म करने के लिए बहुत चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उतना ही ध्यान यंग लोगों को, यदि किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे भी अकेले रहने के लिए, अकेलेपन के साथ हंसी खुशी जीने के लिए कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है रेगुलर फिज़िकल चेकअप आपको हमेशा कराना चाहिए। अकेला रहना या नहीं रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबके लिए बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन यदि आप सिंगल हैं और अकेले रहते हैं तो आपको अपना रेगुलर चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर डाइट आपको अपने डाइटिशियन से पूछ के, या जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे पूछ के आपको प्रॉपर डाइट लेते रहना चाहिए। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करना है, जैसे वो आप 45 मिनट्स की एक्सरसाइज आप डेली रखिए, जितना भी आप कर सकते हैं। एज के हिसाब से, अपने बॉडी का एनर्जी के हिसाब से आप अपने टाइम और लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लाइफ अपनी पर्सनल हॉबीज़ के लिए हमें रखना बेहद ज़रूरी होता है, जिसमें हम अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यदि किसी की हेल्प चाहिए तो आप अवश्य हेल्प लीजिए। जैसे कुछ लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो कुकिंग क्लासेस चला सकते हैं, या कुछ भी अपना काम करें। इसके अलावा आप गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, इंटीरियर घर में रह के वो सब कर सकते हैं। साथ साथ आपको
म्यूज़िक की हॉबी है तो म्यूज़िक लाइन में आप डेवलप करिए, अपने अलग गाने बनाइए, अपना वीडियो बना लीजिए, अपने बहुत तरह की चीज़ें होती है। यदि रीडिंग का शौक़ है तो बुक्स पढ़िए, लिखने का शौक़ है, मान लीजिए आपने सोचा लाइफ में मुझे एक नावल लिखना है, बुक लिखनी है, तो उसके लिए आप सोचिए कि कहाँ से मुझे साधन जुटाने हैं, किस तरह से बैठ के कैसे मैं इन चीज़ों को अपना कोऑर्डिनेट करूँ। कुछ लोगों को पार्टी करना, लोगों से मिलना, हाउसी खेलना बहुत पसंद होता है। मैं कोई भी चीज़ को बुरा नहीं मानती, लेकिन जो है आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के अंदर क्रिएटिव वर्क करने की बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। यदि आप अपने एज के हिसाब से अपने ज्ञान को शेयर करेंगे तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। लोगों के साथ मिल के रहना है। मन के लिए जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर आती है, इसको दूर करने का जो मैंने पर्सनली अनुभव किया, योगा और मेडिटेशन, इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, जो आपकी काफ़ी बीमारियों से भी बाहर निकाल लाती है और काफ़ी चीज़ों से आपको एक हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस अकेलेपन के शब्द को, जो कि हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो किसी ना किसी के लाइफ में तो आता ही है, उसको भी हमें एक पॉजिटिव थॉट मान के अच्छे से अपनी लाइफ को चलाना है और उसको भी हमें डर निकाल के एक हेल्दी माइंड के साथ हमें अपनी लाइफ को अच्छे से चलाते हुए आगे निकलें। और हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है कि कैसे हम कॉन्फिडेंशियली रह सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है आपके फैमिली का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। यदि फैमिली का सपोर्ट नहीं है और आप अकेले रहना चाहते तो भी मुश्किल होती है, लेकिन आप कोशिश करिए सबके साथ मिल के प्यार से मिलजुल के रहिए, आते जाते रहिए, मिलते रहिए लोगों से। और उन लोगों की सबकी हेल्प आप तब कर सकते हैं जब आप खुद फिज़िकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली फिट होंगे। इसलिए यदि कोई आपको ज़रूरत ऐसी लगती है तो कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग करा के भी अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, गुड हेल्थ फॉर एवरीवन।